हमने भाग 1 में जाना IBS के प्रकार और उसके होने की मुख्य वजह, डिसऑर्डर इन गट ब्रेन एक्सिस। भाग 2 में देखते हैं कैसे होता है गट ब्रेन एक्सिस में परिवर्तन, क्या होते हैं IBS के लक्षण और डॉक्टर कैसे करते हैं उसका निदान। डिसऑर्डर ऑफ गट ब्रेन एक्सिस होने के लिए देयर आर मल्टीपल को फैक्टर्स, या तो फिर हम लोग जिसको ट्रिगर पॉइंट्स बोलते हैं। ट्रिगर पॉइंट्स में फॉर एग्जांपल देयर कैन बी हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब क्या हुआ कि आपको फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे मैंने सुई चुभोई, अब वो जो सुई लगती है अगर वो अपने को ऐसा लगे कि चाकू किसी ने मारा, अगर उतना डिफरेंस हो, so can be represented as a very large sensations in the brain, and this is also a part of gut brain axis। मतलब IBS वाले पेशेंट में इंटेस्टाइन में सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है जिसके कारण पेन बढ़ जाता है। देयर कैन बी सम सॉर्ट ऑफ फूड एलर्जीज, फूड इनटॉलरेंस, कभी कभी ये एंटीबायोटिक या पेन किलर लेने की वजह से हो सकता है। देयर कैन बी चेंजेस और इम्बैलेंस इन द गट माइक्रोबायोम। अपने पेट में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, 99.9% ऑफ देम आर गुड बैक्टीरियाज, और जब गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज का जो बैलेंस है वो अगर चेंज हो जाए तो दैट इज ऑल्सो मेजर कॉज फॉर IBS। कभी कभी वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सारे भी फैक्टर्स होते हैं IBS के। सोशल फैक्टर्स में जैसे कि कोई फैमिली टेंशन चल रहा हो, जॉब का टेंशन चल रहा हो। स्ट्रेस इज सीन इन ऑलमोस्ट 50 to 60% पेशेंट्स ऑफ IBS, तो स्ट्रेस मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे इंडिया ले रहे हो, आप माइग्रेट हो गए US या कनाडा, अब यहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, यहाँ की फूड प्रैक्टिसेस और वहाँ की फूड प्रैक्टिसेस अलग है। तो दीज आर द फैक्टर्स कि जिसमें IBS प्रेसिपिटेट हो सकता है, पर ये सब होता है डिसऑर्डर ऑफ गट ब्रेन एक्सिस की वजह से। अब IBS का डायग्नोसिस यानी कि निदान कैसे होता है। IBS का निदान के लिए हम लोग रोम 4 क्राइटेरिया, जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की, कि जो पूरा साल सिर्फ IBS पर रिसर्च करते हैं, वो एक गाइडलाइंस बनाते हैं, आप गूगल पे भी उसको देख सकते हैं। तो देर आर मेन 4-5 फैक्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री टेकिंग, तो हम पेशेंट के सारे सिम्टम्स पूछते हैं, उनको सिम्टम्स एनालाइज करते हैं, हिस्ट्री में कोई पॉइंट्स होते हैं वो देखते हैं, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये ऐसे पेशेंट को शायद IBS हो। जो पेशेंट में हमें अलार्म सिम्टम यानी कि चिंताजनक लक्षण या तो फिर रेड फ्लैग साइंस लगे, उन पेशेंट्स में हम आगे टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट में जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गए, सोनोग्राफी, ज़रूरत पड़ने पे CT स्कैन, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, बायोप्सी, ये सारे टेस्ट करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को IBS है कि नहीं। तो IBS में बेसिकली पेशेंट को सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, पर टेस्ट में यूजुअली कुछ पॉजिटिव नहीं आता। तो फॉर लेमैन IBS इज मोर सिम्टम्स, मोर प्रॉब्लम्स, बट नॉर्मल टेस्ट। तो देर आर मेन 4 सिम्टम्स ऑफ IBS: पेन, आइदर कॉन्स्टिपेशन और डायरिया और समटाइम्स मिक्स्ड, एब्डोमिनल हैवीनेस मतलब पेट हैवी लगना, पेट फूल जाना, ब्लोटिंग, और पेट में तनाव जैसा लगना, ये सारे सिम्टम्स IBS के हो सकते हैं। IBS के साथ मतलब पेट के साथ दूसरे बॉडी सिम्टम्स जिसको हम लोग सोमैटिक सिम्टम बोलते हैं वो भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेडेक, सर के पीछे के भाग में दर्द होना, कभी कभी चेस्ट में, कभी हाथ में दर्द होना, सुस्ती लगना, पेशेंट को कभी कभी डिप्रेसिव एपिसोड्स भी आ सकते हैं IBS में। दीज ऑल आर एसोसिएटेड सिम्टम्स ऑफ IBS।